दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मुसलमानों का पशु प्रेम क्या है। यानी मुसलमानों को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि वे लोग बहुत ही ज्यादा पशुओं से प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार तो पता ही है आप सबको वैसे तो कि कितना ज्यादा है। लेकिन फिर भी कुरान इसके बारे में क्या कहती है वो जानते हैं। आप दोस्तों सुनकर समझकर चौंक जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि जब मुसलमान इंसानों और इंसानियत के परम दुश्मन हो सकते हैं तो वे पशुओं से प्रेम आखिरकार कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुसलमानों के पशु प्रेम का तात्पर्य उनका पशुओं के लिए दया और करुणा का भाव कदापि नहीं है। ये तो बल्कि और ही प्रकार का प्रेम है जो मुस्लिम देशों में काफी समय से प्रचलित भी है, लेकिन यहाँ भारत के मुसलमान इस बात को छुपाते रहते हैं। इस इस्लामी कुकर्म को पशु मैथुन यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वेस्टियलिटी कहा जाता है। कामातुर रोकर मुसलमान अपने पालतू जानवरों जैसे कि बकरी, भेड़, गधी, ऊंटनी, इन सभी फीमेल जानवरों के साथ में कुकर्म करते हैं। अरब में तो दोस्तों ये परंपरा के रूप में इस्लाम से पहले से लेकर आज तक प्रचलित है। पशु मैथुन हज का प्रमुख अंग हुआ करता था। दोस्तों, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ भी पा रहे होंगे कि जब तक ऊँटनी के साथ संभोग नहीं किया जाता हज पूरा नहीं होता। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि रसूल ने कहा ये अरबों की रवायत है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। सुन्नन अबू दाऊद किताब 38 हदीस 4449 में ये बात पढ़ने को मिलती है। अगला प्रमाण है अरब देशों से प्राप्त पशु मैथुन के आंकड़े। तो डोंकी के साथ में सेक्स किया गया है, पाकिस्तान नंबर 1 पे रहा है, ईरान नंबर 3 पर और सऊदी अरेबिया चौथे नंबर पर। कुत्ते के साथ में यानी कि फीमेल डॉग के साथ में सेक्स करने में पाकिस्तान नंबर 1 पे रहा, सऊदी अरेबिया नंबर 3 पे रहा। हॉर्स के साथ में सेक्स करने में पाकिस्तान नंबर 1 और टर्की जो है वो नंबर 3 पे रहा। काऊ के साथ में सेक्स करने पर पाकिस्तान नंबर 1, ईरान नंबर 2, सऊदी अरबिया नंबर 4 पे रहा। गॉट के साथ में सेक्स करने पर पाकिस्तान नंबर 1 रहा। एनिमल सेक्स पाकिस्तान नंबर 1, मोरक्को नंबर 2, ईरान नंबर 4 और इजिप्ट में नंबर 5। यानी कि इन देशों के अंदर इतने सारे फीमेल जानवरों के साथ में ये लोग पशु प्रेम दिखाते हैं। यही इनका पशु प्रेम कहलाता है, किस तरीके से पशुओं के साथ में प्यार करते हैं। अब अगर दोस्तों आपको यकीन ना हो तो आप जो हदीस सही मुस्लिम दी गई है उनके सबूतों को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें खुद जो प्रॉफिट साहब हैं उन्होंने खुद ये बातें बोली हैं और ये सही है मुस्लिम द बुक ऑफ मेंसुरेशन में बात लिखी गई है। रेफरेंस है सही मुस्लिम 348 और बुक रेफरेंस बुक 3 हदीस 105। यूएससी एमएससी इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो रेफरेंस है बुक 3 हदीस 682। इतना ही नहीं दोस्तों, इस्लाम के अंदर कुरान कहती है कि मुस्लिम जो पुरुष होते हैं वो तो जानवरों के साथ में पशु मैथुन कर सकते हैं, साथ में मुस्लिम औरतें भी पशु मैथुन कर सकती हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम महिलाएं भी करती हैं। अगर कोई औरत अपनी योनि में जानवर का लिंग घुसवाती है तो उसे अपनी योनि को धो लेना चाहिए और उस लिंग को भी बाहर निकालने के बाद धो लेना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है, यानी दो राय नहीं है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि इफ अ वुमन इंसर्ट इन हर वजाइना एन एनिमल स्पैनिश शी मस्ट वॉश एंड इफ शी इंसर्ट आर डिटैच्ड पेनिश देयर आर 2 opinions. The most correct is that she must wash. सही मुस्लिम किताब हैज हदीस 525 में ये बात पढ़ने को मिल जाती है। अब अगली जो बात कही गई है वो है हज में ऊँटनी के साथ मैथुन बहुत जरूरी है। जब तक ऊँटनी के साथ संभोग नहीं किया जाता हज पूरा नहीं होता। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा कि रसूल ने कहा ये अरबों की रवायत है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। सुन्नन अबू दाऊद किताब 38 हदीस संख्या 4449 में ये बात पढ़ने को मिल जाती है। अब अगली बात आती है कि पशु मैथुन से हज खराब नहीं होता। सुन्नी इमाम अबू बकर अल काशनी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर कोई जानवर के साथ मैथुन करता है तो उसका हज बर्बाद नहीं होता। और ये बात लिखी है बदाए अल सनई वॉल्यूम 2 पेज नंबर 216 पर। इफ ही हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन एनिमल दैट विल नॉट मेक हिज हज वॉइड। वायदे अल शानी जिल्द 2 पेज नंबर 216 पर यह बात पढ़ने को मिलती है। अब आता है पशु मैथुन हलाल माना जाता है इस्लाम के अंदर, यानी पशु के साथ में उसका रेप करना हलाल माना जाता है।
इस्लाम के हनफी विद्वान अल्लामा हसन बिन मंसूर गाजी खान ने पशु मैथुन के बारे में अपने फतवे में कहा है कि अधिकांश विद्वान पशु मैथुन को हलाल मानते हैं, लेकिन मकरूह नापसंद भी कहते हैं। और दोस्तों, ये बात लिखी गई है फतवा गाजी खान, जो कि गाजी खान के द्वारा ही फतवा किया गया था, उसके पेज नंबर 820 पर अल उजमा सैयद अली सिस्तानी में। इन सारे प्रमाणों से साबित होता है कि इस्लाम के कितने उच्च विचार हैं। जब मुसलमान पशुओं को भी अपनी हवस का निशाना बना सकते हैं तो उनसे इंसानियत की आशा रखना मूर्खता होगी। और विचार करिए कि जब मुसलमान ऐसे कुकर्मी हैं तो मोहम्मद साहब चरित्रवान हो ही नहीं सकते, वो भी अरबी संस्कृति में पले बड़े थे। अभी तो दोस्तों ये थोड़े से नमूने दिए गए हैं, आगे आगे अगर आप वीडियो देखते जाएंगे तो हम इस्लाम की कुरान हदीस सारे की आपके सामने बकायदा स्क्रीनशॉट रख के आपको प्रूफ कर देंगे कि इस्लाम की कुरान में आखिरकार लिखा क्या है। बेचारे मुसलमान जो आज के मुसलमान हैं वो भी पूरी तरीके से इस्लाम की कुरान से गुमराह हो रहे हैं। फिलहाल आपका इन सब पर क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो इसे शेयर करिएगा।